क्या बीजेपी में यादवों का सम्मान नहीं है, यादव नेताओं का सम्मान नहीं है? और ये बात इसलिए निकलकर सामने आ रही है और इस बात की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अमित शाह कल बिहार आए हुए थे और वे पश्चिमी चंपारण के लौरिया में एक जनसभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे और उस दौरान नित्यानंद राय को पीछे धकेल दिया गया। उसी नित्यानंद राय को पीछे धकेल दिया गया जो नित्यानंद राय तेजस्वी यादव से ज़्यादा बड़ा यादव होने का दावा करते थे और उन्होंने नित्यानंद ने तो ये भी तक चैलेंज कर दिया था तेजस्वी यादव को कि मैं गाय दूह सकता हूं, भैंस दूह सकता हूं, क्या तेजस्वी यादव दूह सकते हैं? और इसकी काफ़ी चर्चा भी चली थी। तेजस्वी यादव के खिलाफ नित्यानंद राय ने काफ़ी कुछ बोला था और आपको बताते चले कि भाजपा के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट किया जा रहा था और उसी दौरान तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय एक दूसरे से भिड़ गए थे। हालांकि अमित शाह की रैली में यादव यानी कि यादवों के नेता कहा जाता है इनको, लेकिन जहां तक यादवों का कहना है कि यादव नित्यानंद राय को अपना नेता नहीं मानते हैं, वे तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं। लेकिन नित्यानंद राय के साथ जो धक्का दिया गया उनको, इसको लेकर यादवों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी जब अमित शाह बिहार आए थे तो उस समय राम कृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, जो कि राजद से बीजेपी में शामिल हुए और नित्यानंद राय को अमित शाह के सुरक्षा बलों ने पीछे धकेल दिया था और इसकी भी काफ़ी चर्चा चली थी। आपको बताते चले कि कल जो रैली जो हुई है पश्चिमी चंपारण के लौरिया में, उस समय एक बड़ा माला जब अमित शाह को पहनाया जा रहा था तो फ्रेम के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रेम में फ़ोटो खिंचवाने के लिए नेता लोग कितना धक्का मुक्की करते हैं। और इसी दौरान जब अमित शाह के बगल में नित्यानंद राय खड़े होते हैं तो नित्यानंद राय को अमित शाह पीछे हटने का इशारा करते हैं, उन्हें एक तरीके से धक्का दिया जाता है और राधा मोहन सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राजपूत नेता हैं, और सम्राट चौधरी जो कि बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको आगे किया जाता है। और जहां तक ये चर्चा चल रही है कि आगे सीनियर लीडर को रखा जाता है, तो इसमें ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि नित्यानंद राय भी तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो आखिर उनको आगे क्यों नहीं किया गया? हालांकि सोशल मीडिया पर ये काफ़ी चर्चा चल रही है, लेकिन जहाँ तक हमने बात की है तो बात में यही पता चला कि जो सीनियर लीडर होते हैं उनको आगे किया जाता है। राधा मोहन सिंह काफ़ी सीनियर लीडर हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसी वजह से उनको आगे किया गया और नित्यानंद राय को पीछे किया गया। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी में यादवों का सम्मान नहीं है? क्योंकि नित्यानंद राय भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, वे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनको देश का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीजेपी ने ही बनाया था। और कहा जा रहा था कि यादवों को बीजेपी काफ़ी सम्मान दे रही है। तो आखिर ये जो भी हुआ है, अब इस पर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनना तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ये जान रही है कि बिहार की 16% यादवों की जो आबादी है, आपको बताते चले कि यादवों की आबादी जो है बिहार में मात्र 16% है और यादव को कहा जाता है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो तेजस्वी यादव को ही वोट देगा, वो लालू प्रसाद यादव को ही वोट देगा। यानी कि यादवों को तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव का बंधुआ मजदूर कहा जाता है कि यादव एक तरीके से बंधुआ मजदूर हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव को ही वोट देंगे, दूसरी किसी पार्टी को वोट नहीं दे सकते। इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये सब जान रही है, इसी वजह से वह यादवों का सम्मान नहीं कर रही है। क्योंकि यादवों को अगर बीजेपी अगर किसी भी पद पर ले जाती है, फिर भी यादव बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं और इसी कारण से नित्यानंद राय का ये अपमान हुआ है। हालांकि सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी आने वाले समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी पद उनसे 2024 के चुनाव के बाद छीन सकती है और आगे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी जो उपचुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी को यादवों ने कोई वोट नहीं दिया और इसी को लेकर के ये चर्चा चल रही है कि अमित शाह की रैली में नित्यानंद राय को पीछे कर दिया गया और कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, उनको आगे किया गया। राजपूत समाज से राधा मोहन सिंह आते हैं, उनको आगे किया गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।